Now we will see basis of accounting. So there are two types of basis of accounting. आज हम लेखांकन के आधार देखेंगे और लेखांकन के आधार कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं. फर्स्ट इज़ द कैश बेसिस, नगद आधार, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं उपार्जन या व्यावसायिक आधार, एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस. अब हम इन दोनों आधारों को डिटेल में देखते हैं. तो पहला है आपका कैश बेसिस, नगद आधार. तो नगद आधार में क्या होता है कि हम अकाउंट्स की बुक्स में एंट्रियां करते हैं, लेखांकन में प्रविष्टियां करते हैं. लेखांकन पुस्तकों में कब करते हैं? जब कोई चीज़ हमें कैश में मिले या हमने कैश में दी हो. अगर या तो हमको कैश में कुछ रिसीव हुआ है या हमने कैश में कुछ पे करा है तो ही हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग की बुक्स में लिखेंगे. ठीक है. यहाँ पे ये नहीं देखा जाता है कि जो हम कैश में दे रहे हैं या जो कैश में हम ले रहे हैं वो किस साल का है. यहाँ वर्ष से या ईयर से कोई रिलेशन नहीं है. अगर आपको कैश में मिला है वो भले किसी भी ईयर का हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको लिख देंगे. सिमिलरली हम कैश में अगर कुछ भी पे कर रहे हैं, मान ली कोई सैलरी हम पे कर रहे हैं कैश में जो कि इस साल की नहीं है, पिछले साल की है, तो उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसको अकाउंट्स की बुक में क्या करेंगे, लिख लेंगे. तो यहाँ हम सिर्फ किस पे ध्यान देंगे, कैश पर, नगद पर. नगद आया तो अकाउंट्स की बुक में एंट्री करेंगे और नगद जाएगा तो अकाउंट्स की बुक में एंट्री करेंगे. यहाँ हम उधार पे कुछ भी नहीं देखेंगे. उधार है, अगर उधार है तो हम उसकी एंट्री नहीं करेंगे. दूसरा ये है कि हमने रेवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग प्रिंसिपल पढ़ा था. हमने जो है आगम पहचान और आगम व्यय मिलान का सिद्धांत हमने पढ़ा था. तो उसके अंदर क्या था कि अगर आपने जो है सेवा प्रदान कर दी है और आपको पैसे मिलना बाकी है, आप जो है अपनी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हो लेकिन यू हैव नॉट रिसीव्ड एनी कैश, तो हम उस चीज़ को भी क्या करते थे, अकाउंट्स की बुक में लिखते थे. क्योंकि वो किस साल की होती थी, करंट ईयर की होती थी. करंट ईयर की है, करंट ईयर में आपने सर्विस प्रोवाइड करी लेकिन आपको पैसे नहीं मिले, लेकिन सर्विस प्रोवाइड तो आपने करंट ईयर में करी, मतलब आपने अपना काम कर दिया. तो आपको क्या होना चाहिए, इस साल इनकम होना चाहिए, इसलिए हम उसको अकाउंट्स की बुक में लिख देते थे. ठीक है. लेकिन यहाँ पे कैश बेसिस का अपोजिट होता है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल का और मैचिंग कॉन्सेप्ट का. तो यहाँ पे वो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, आगम पहचान और आगम व्यय मिलान को नहीं फॉलो करता है. अगर आपको रेवेन्यू रिकॉग्निशन या मैचिंग कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए. अब दूसरा देखते हैं आधार, वो है उपार्जन आधार, एक्रूअल बेसिस. तो एक्रूअल बेसिस कॉपी है रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल की. यहाँ पे लेखा क्या किया जाता है, पुस्तकों में लेखा किया जाता है. कब किया जाता है, जब आपको वो चीज़ क्या हो चुकी हो, आय अर्जित हो चुकी हो, भले वो आपको नकदी प्राप्त ना हो. मतलब आप सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं, आपने जो है वो सर्विस प्रोवाइड करके आपने क्या करा, आपने उस इनकम को, उस आय को कमा लिया, लेकिन उसको आपने अभी तक आपके हाथों में वो कैश के रूप में नहीं मिली है, पर आपने क्या कर चुके हैं, आप उसको कमा चुके हैं. मैंने एक एग्जाम्पल दिया था पहले भी कि एक इंसान है जो सामाजिक कार्य करता है, तो उसने क्या करा, रेपुटेशन जो है वो अर्न कर ली. उसने जो है बहुत अच्छा अपनी बहुत इज्जत, सामाजिक जो है समाज में अपनी एक बहुत अच्छी रेपुटेशन, इज्जत बना ली, ख्याति उसने क्या कर ली, कमा ली. लेकिन उसको क्या मिलता है, उसको ख्याति का जो है रिवॉर्ड, उसको अवार्ड मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से 2-3 साल बाद. तो यहाँ पे जो है ख्याति कमा तो उसने पहले साल ली है, लेकिन उसको जो है इसका जो अवार्ड है वो कब मिल रहा है, 2 या 3 साल बाद मिल रहा है. उसी तरह से अगर आप काम कर देते हैं, आप सेवा प्रदान कर देते हैं, तो एक तरह से आपने अपनी आय कमा ली है, अर्जित कर ली है, अर्न कर ली है, बट आपको अभी तक कैश नहीं मिला है. तो यहाँ पे एक्रूअल बेसिस में अगर आपको कैश नहीं मिला है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर आप अपनी सेवा प्रदान कर चुके हैं तो एक तरह से आपने अपना जो है आय कमा ली है, इसलिए हम इसको लेखा पुस्तकों में लिख देते हैं. तो यहाँ कैश से कोई मतलब नहीं. बस यहाँ किस पे ध्यान दिया जाता है, वर्ष पे ध्यान दिया जाता है, इस वर्ष पर. इस वर्ष में अगर आपका कोई खर्चा है, जैसे कि आपको वेतन देना है, तो इस वर्ष का वेतन है तो हम उसको लेखा पुस्तकों में लिख देंगे, फिर भले आपने उसको पे चुकाया हो या ना चुकाया हो. ठीक है. बट वो क्या करेंगे, क्योंकि इस वर्ष का है वो वेतन, इसलिए इस वर्ष की लेखा पुस्तकों में उसकी हम एंट्री प्रविष्टि कर देंगे. तो यहाँ पे रेवेन्यू रिकॉग्निशन और मैचिंग कॉन्सेप्ट को क्या करता है, एक्रूअल बेसिस, उपार्जन आधार, उसको फॉलो करता है.